ओथ लेने की बात हो रही है। यू डर्टी माइंड। सो महाराष्ट्र को फाइनली अपना नया सीएम मिल गया है। मुबारका जी मुबारका। रिजल्ट आए 10 दिन हो गए थे और सीएम के नाम पर फैसला ही नहीं हो पा रहा था। शिंदे और फडणवीस राहुल और अंजलि की तरह लड़े ही जा रहे थे। दोनों ने पुष्पा की तरह कह दिया था कि माए झुकेगा नहीं साला। कुछ दिन और अगर ये टसल चलता तो शायद एआई से सीएम को जनरेट करना पड़ जाता। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। सॉरी मोदी जी, पर माहौल तो ऐसा ही बनाया जा रहा था जैसे कि सीएम नहीं बिग बॉस का विनर अनाउंस होने वाला है। इवन देवेंद्र फडणवीस भी टेंशन में थे कि एक जमाना वो था जब अर्ली मॉर्निंग 5 बजे वो शपथ ले लेते थे और एक ये टाइम है कि शपथ का मुहूर्त ही नहीं निकल पा रहा। तो फाइनली पुष्पा 2 भी रिलीज हो गई और फडणवीस सीएम भी बन गए। बट शिंदे के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। लगेगा ही, हमारा ऑफिस में प्रमोशन नहीं होता तो हमें कितना बुरा लगता है। उनका तो डिमोशन हो गया है। सीएम रहने के बाद डिप्टी सीएम, ये ऐसा है जैसे पॉश चलाने वाले को वैगनार चलाना पड़े। बट जो आज शिंदे फील कर रहे हैं वैसा कभी फडणवीस फील कर चुके हैं। किसी ने सही कहा है, आज जो मेरा है वो कल तेरा होगा। शिंदे सीएम का शपथ लेंगे या फडणवीस, इस बात पर तो कंफ्यूजन था। बट डिप्टी सीएम का शपथ कौन लेगा ये एक आदमी को पहले से ही पता था। मैं तो लेने वाला हूं। तो अब महाराष्ट्र को उसके हाल पे छोड़कर शुरू करते इस वीक का द सैटरडे शो। इस वीक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्टूडेंट्स का करियर बनाने वाले टीचर कम मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा ने पॉलिटिक्स में अपने करियर की शुरुआत कर ली। उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और अरविंद केजरीवाल ने उन्हें मीडिया के सामने टोपी पहनाई। ये वाली टोपी उस टोपी से बिल्कुल अलग है जो पब्लिक को आम आदमी पार्टी वाले पहनाते हैं। अवध ओझा ने कहा कि पार्टी में शामिल होकर वो एजुकेशन के लिए काम करेंगे। राजनीति में आकर शिक्षा के लिए काम करने का अवसर दिया है। वैसे जब से खबर आई है कि दिल्ली का मुखर्जी नगर एरिया स्टूडेंट से खाली हो रहा है तो टीचर्स का अलग करियर में जाना जस्टिफाइड लगता है। इससे पहले अवध ओझा अपनी क्लासेस में कभी पॉलिटिक्स से दूर रहने की बातें करते थे, कभी मोदी की तारीफ करते थे तो कभी राहुल गांधी की और कभी अरविंद केजरीवाल की बेइज्जती कर देते थे। और ऐसा करते करते वो सीधे आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। इतना अनप्रेडिक्टेबल मूव तो उन ड्राइवर्स का भी नहीं होता जो लेफ्ट इंडिकेटर देके राइट मुड़ जाते हैं। दिल्ली में 3 महीने बाद असेंबली इलेक्शंस है। इस हिसाब से तो अवध ओझा की पार्टी ज्वाइन करने की टाइमिंग बहुत अच्छी है। लेकिन जिस तरह पार्टी के नेताओं के पीछे सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पड़ी है और इसके किसी भी नेता को पकड़ा जा रहा है, उसे देखकर टाइमिंग बुरी भी हो सकती है। अवध ओझा कब अवैध ओझा बन जाएंगे उन्हें खुद पता नहीं चलेगा। आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी उन्हें प्रचार के लिए भी उतार सकती है, पर हम उम्मीद करेंगे कि वो पॉलिटिकल रैलीज को भी अपनी क्लास समझकर उसमें कट्टे और हथगोला की बात ना करने लगे। कोई पॉपुलर आदमी जब पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो मीडिया उसका इंटरव्यू करने में काफी इंटरेस्टेड रहती है। बट स्टूडेंट्स को इंटरव्यू की ट्रेनिंग देने वाले अवध ओझा पॉलिटिक्स में बिना इंटरव्यू की ट्रेनिंग के आ गए। एक चैनल के जर्नलिस्ट ने उनसे पूछ लिया कि आप तो मोदी जी की तारीफ करते थे, तो ओझा जी ने मोदी जी की तरह इंटरव्यू बीच में ही रुकवा दिया। ये होती है साबर राजा की क्वालिटी। मूविंग ऑन, उत्तर प्रदेश के संभल में माहौल ठंडा होने के बाद राहुल गांधी कुछ कांग्रेस नेताओं को लेकर वहां जाने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जाने नहीं दिया, थामा। इवन उन्हें दिल्ली से बाहर भी नहीं निकलने दिया गया और गाजीपुर बॉर्डर पे ही रोक लिया गया। राहुल गांधी को क्रिटिसाइज करने वाले कह रहे हैं कि जिनसे एक पार्टी नहीं संभल रही वो संभल को संभालने चला है। लेकिन कायदे से देखा जाए तो राहुल गांधी के इस कदम से सबको फायदा हुआ। राहुल गांधी को दिल्ली से दूर भी नहीं जाना पड़ा और यह भी हो गया कि वो ऑपोजिशन लीडर होने के नाते संभल जा तो रहे थे। उनका ज्यादा पेट्रोल भी नहीं खर्च हुआ और उन्हें सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए रील भी मिल गई। स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस को भी फायदा हुआ। वो छाती ठोक के कह सकते हैं कि हिंसा रुकवाने में भले देर हुई हो, लेकिन राहुल गांधी को हमने बहुत जल्दी रोक लिया। सबके लिए विन विन सिचुएशन। बस संभल में मरने वालों की फैमिली का नुकसान हो गया। मूविंग ऑन, पंजाब के गोल्डन टेम्पल में इस वीक एक छोटा सा ब्लंडर हो गया। मंदिर के मेन गेट पर शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल व्हील चेयर पर बैठकर अपनी सजा काट रहे थे। इसी बीच एक आदमी ने उन पर गोली चला दी। सुखबीर सिंह के घर में दुख का माहौल बनने से पहले यह हादसा टल गया, क्योंकि एक अंकल जी ने आगे बढ़ के एंड टाइम पर गोली चलाने वाले का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ के गोली की डायरेक्शन बदलने वाले अंकल जी को लोगों ने जॉन विक का फैन समझ लिया, लेकिन वो तो पुलिस वाले निकले। ये पंजाब पुलिस के एएसआई जसबीर सिंह थे, जिन्हें सिविल ड्रेस में सिक्योरिटी के लिए लगाया गया था। आपके मन में यह सवाल भी होगा कि सुखबीर सिंह बादल आखिर व्हील चेयर पर बैठ के कौन सी सजा काट रहे हैं। एक्चुअली सुखबीर सिंह बादल 2007 से 2017 तक पंजाब के डिप्टी सीएम रहे और इन 10 सालों में उन्होंने जो गलतियां की उनके लिए श्री अकाल तख्त साहिब ने उन्हें यह धार्मिक सजा सुनाई थी कि वे मंदिर में सफाई करेंगे, टॉयलेट साफ करेंगे और गेट पर गार्ड भी बनेंगे। अब जब सजा के पहले ही दिन उन पर हमला हो गया तो शायद सजा में भी थोड़ी सी छूट मिल जाए और सुखबीर सिंह बादल सुख से अपने घर में रहें। अब चलते अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है फन लाइनर्स।
पॉलिटिक्स के अलावा बिजनेस वर्ल्ड में भी एक बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन होने वाला है, क्योंकि बाबा रामदेव ने गधी के दूध के बिजनेस में कदम रख दिया है। आज हम वैशाख नंदिनी, भाई मैंने जिंदगी में पहली बार गधी का दूध निकाला। मैं ऊँटनी का दूध निकाला था, गाय का, भेड़ का, बकरियों का। इसके पहले वो गाय के दूध का भरपूर प्रचार करते थे, अब वो गधी के दूध का प्रचार कर रहे हैं। और किसी को पीने में शर्म ना लगे इसलिए पहले खुद पीकर दिखाया। देखो मैंने भाई पी के तो नहीं देखा है, पहली बार मैं पी के देखता हूँ, ये लगता कैसा है। वेरी टेस्टी। क्या इस गधी को देख के लग रहा है कि ये काफी गुस्से में है और वो चाहती है कि ऐसी दुलत्ती मारे कि बाबा को छठी का दूध याद आ जाए। इसके पहले बाबा रामदेव ने व्हाट्सएप का देसी वर्जन किम्बो ऐप भी लॉन्च किया था, पतंजलि जीन्स भी लॉन्च की थी, लेकिन वो सारे बिजनेस फेल हो गए, इसलिए इस बार गधी का दूध लॉन्च कर दिया। देखे इसमें उन्हें कितनी कामयाबी मिलती है। अगर ये बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है तो रामदेव से ज्यादा गधों को फायदा होगा, लोग उन्हें इज्जत की नजर से देखना शुरू कर देंगे। बात बिजनेस की है तो गुजरात की न्यूज सुन लीजिए। गुजरात की कच्छ पुलिस ने गांधी धाम में ईडी की टीम को अरेस्ट कर लिया। एक्चुअली ये फर्जी ईडी टीम थी और लोगों के यहाँ रेड डालकर ठगी का काम करती थी। गुजराती एंटरप्रेन्योरशिप में आगे है, इसका मतलब ये नहीं कि खुद की सरकारी एनफोर्समेंट एजेंसी खोल लें। अच्छा हुआ कि अब गांधी जी नहीं रहे, ये सब देख लेते तो उनका अहिंसा का व्रत आज टूट जाता। और अब चलते चलते पुष्पा की अपडेट ले लेते हैं। अरे ये वाला पुष्पा नहीं, ये वाला पुष्पा जो झुकता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अभी से झुकना पड़ जाए क्योंकि उस पर एफआईआर दर्ज हो गई है। एक्चुअली पुष्पा 2 की रिलीज से एक दिन पहले हैदराबाद के संध्या थिएटर में उसका प्रीमियर होना था। फैंस को पता चला कि यहाँ अल्लू अर्जुन भी आने वाले हैं, तो वहाँ भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। उसके बावजूद भगदड़ मच गई, जिसमें एक लेडी की मौत हो गई और उसका बेटा घायल हो गया। इसके लिए अल्लू अर्जुनपुर और थिएटर के मैनेजमेंट पर केस रजिस्टर हो गया है। मूवी में तो पुष्पा ने पुलिस भंवर सिंह शेखावत को हरा दिया, लेकिन रियल पुलिस के सामने वो कितनी देर टिकेंगे ये देखना पड़ेगा। Well, that's all for now. If you like this video, share it with friends and family. Do not forget to subscribe to our channel in India Today and Aaj Tak.